Hello everyone, welcome back to my channel Fun with Maths by Priyanka. So guys, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कर लिया था. ओके सो अब नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं हम सेकेंड पार्ट से. मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दे रही हूँ. क्वेश्चन 4 में हमें करना क्या है. हमें क्वेश्चन नंबर 4 में 5 पार्ट्स गिवन है जिनमें हमें स्टेटमेंट्स दी हैं. उनसे हमें लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है एंड देन उनको फॉर्म करने के बाद उनके सॉल्यूशंस निकालने हैं किसी भी अलजेब्रिक मेथड से. जो हमने 3 मेथड पढ़े हैं उनमें से किसी भी एक मेथड से हम उनके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं. ओके सो फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था. अब हम सेकेंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं. सो सेकेंड पार्ट में क्या बोला है. अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. फाइंड द फ्रैक्शन. इजी क्वेश्चन है, ऐसा हमने पहले भी किसी एक्सरसाइज में कर लिया है. सो करते हैं इसको. लेट कर लेते हैं. सबसे पहले हमें इसका फ्रैक्शन निकालना है और फ्रैक्शन में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं. एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर. सो अगर हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता चल गया तो हम फ्रैक्शन ईजिली लिख सकते हैं. सो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेट कर लेते हैं. लेट द न्यूमरेटर बी x and the denominator be y. सो हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा. देन द फ्रैक्शन विल बी x by y. ये हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा. सो हमें यही चाहिए, यही निकालना है. इसके लिए हमें ये दोनों चाहिए. ओके सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में इसने सबसे पहले बोला है एक फ्रैक्शन है वो 1/3 बन जाता है जब उसके न्यूमरेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है और डिनोमिनेटर में से हम कुछ नहीं कर रहे हैं. सो डिनोमिनेटर सिंपल रहेगा. एक काम करते हैं हम. चलिए ऐसे भी ठीक है. ये हम चाहते तो न्यूमरेटर को n मान सकते थे, डिनोमिनेटर को d मान सकते थे. उससे ज़्यादा आपको समझ में आता. बट ऐसे किया है तो ऐसे भी ठीक है. ओके सो सबसे पहले न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है. सो न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. x - 1 अपॉन डिनोमिनेटर में से कुछ सब्ट्रैक्ट या ऐड कुछ नहीं करना है तो डिनोमिनेटर y ही रहेगा. ओके इक्वल्स टू ये फ्रैक्शन तब बन रहा है 1/3. ओके इसकी हम इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं. जो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन होती है उसको फॉर्म कर लेते हैं क्योंकि हम उसी के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं. ओके सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 3x - 3 और ये उधर जाएगा तो इक्वल्स टू y इधर ले आएंगे. 3x - y इक्वल्स टू 3. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट उसने क्या बोला है. अगर हम डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन हमारा बन जाता है 1/4. सो अब नेक्स्ट के लिए क्या बनेगा. न्यूमरेटर में हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो न्यूमरेटर x ही रहेगा. डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर रहे हैं तो y + 8 इक्वल्स टू हमारा जो फ्रैक्शन है वो बन जाएगा 1/4. इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे. 4 उधर जाएगा तो 4x इक्वल्स टू ये उधर जाएगा तो y + 8. 1 × y + 8 इज y + 8. y को इधर ले आएंगे. 4x - y इक्वल्स टू 8. ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2. अब हम ये हमारी दो इक्वेशंस बन गई हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2. अब हम इन दोनों को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. सो मैं फिर से सब्स्टिट्यूशन से कर लेती हूँ. अगर आपको एलिमिनेशन से करना है तो कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है तो कर लीजिए. सभी से आंसर सही आएगा, सेम आएगा. ओके आपको जो मेथड इजी लगता है आप उससे कर सकते हैं. ओके सो मैं इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेती हूँ. बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इक्वेशन 1 से ये इक्वेशन 2 किसी से भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारी इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकल रही है. 3x - 3 इक्वल्स टू y. देखिए 3 इधर ले आए, y उधर ले गए. सो y की वैल्यू हमारे पास आ गई. y इक्वल्स टू 3x - 3. ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3. अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेंगे. सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2. सो इक्वेशन 2 है हमारा 4x - y. सो माइनस y क्या है हमारा 3x - 3 इक्वल्स टू 8. मैंने ये ब्रैकेट के अंदर क्यों रखा
क्योंकि बाहर हमारा माइनस का साइन है। अगर बाहर माइनस का साइन है तो हमारे यहाँ पे साइन चेंज हो जाते हैं, इसलिए मैंने पहले ही ब्रैकेट में रख लिया ताकि जब मैं ब्रैकेट्स ओपन करूँ तो साइन चेंज हो जाए। ठीक है, आप बिना ब्रैकेट में रखे डायरेक्टली साइन चेंज करके लिख सकते हैं -3x+3। ओके, मैंने बस आपको समझाने के लिए स्टेप वाइज किया है। अगर नहीं लगाएंगे तो आंसर गलत आएगा, अगर आपने साइन चेंज नहीं किया तो आंसर गलत आएगा। सो 4x - 3x प्लस 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस इक्वल्स टू 8। 4x - 3x इज x इक्वल्स टू 3 उधर जाएगा तो 8 - 3 x इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू हमारी आ गई 5। नेक्स्ट, अब हम इसको इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है हमारी y इक्वल्स टू 3x, तो 3 × 5 - 3। y इक्वल्स टू 5 × 3 इज 15 - 3 y इक्वल्स टू 12। सो y की वैल्यू भी हमारी आ गई 12। सो हमारा फ्रैक्शन भी हमको मिल गया बिकॉज हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिल गए। यहाँ पर लिख लेते हैं, देयरफॉर न्यूमरेटर इक्वल्स टू 5, x था तो 5, डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 12, हेंस फ्रैक्शन इक्वल्स टू 5/12। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। ओके, इजी था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। ओके, नाउ इसका लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट को कर लेते हैं हम। थर्ड पार्ट में क्या बोला है, यश स्कोर्ड 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? हमसे पूछा है कि questions कितने हैं टेस्ट में। अब क्वेश्चंस कितने हैं वो तो हमें तभी पता चलेगा जब करेक्ट और इनकरेक्ट हमें पता चल जाएंगे। करेक्ट मार्क्स मींस एक क्वेश्चन के लिए एक करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं और एक इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं। अगर हमें ये पता चल जाएगा तो हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी पता चल जाएंगे। ओके, सो हम इसमें लेट कर लेते हैं, लेट मार्क्स for each correct answer equals to x and marks for each incorrect answer equals to y। ये हमने लेट कर लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है एक और बार मैं समझा देती हूँ। यश ने एक टेस्ट में 40 मार्क्स स्कोर किए जिसमें उसको हर एक राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स दिए गए और हर रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट किए गए। ओके, अब वो कह रहा है कि अगर यश को 4 मार्क्स दिए जाते हर करेक्ट आंसर के लिए और 2 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हर इनकरेक्ट आंसर के लिए तो वो 50 मार्क्स स्कोर करता। सो ये हमसे बोला गया, हमारी 2 इक्वेशंस बना रहा है। सो हम फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं सबसे पहले। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन के लिए उसने हर करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स स्कोर उसको दिए गए हैं 3 मार्क्स। सो एक करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स हैं x, 3 करेक्ट आंसर्स के लिए कितना हो जाएगा, सॉरी जस्ट अ मिनट, क्या, सो तो उसको 3 मार्क्स दिए गए हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3x। नाउ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, एक रॉन्ग आंसर के लिए उसको 1 मार्क लॉस किया गया है, राइट, डिडक्ट किए गए हैं। सो हमारा y था तो 1 × y इज y, बट यहाँ पर जो साइन आएगा वो -y आएगा। माइनस का क्यों आया, बिकॉज डिडक्ट हुए हैं और डिडक्ट के लिए हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे। ओके, वो ऐड थोड़ी ना हुए मार्क्स, वो तो डिडक्ट हुए ना उसमें से, जितने उसको मार्क्स मिले उसमें से तो डिडक्ट हो गए। सो उसके टोटल मार्क्स तब कितने बन रहे हैं 40।
इक्वल्स टू 40, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इक्वेशन में क्या बोला है उसने, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, ईच करेक्ट आंसर के लिए 4, तो 4x माइनस डिडक्ट कितने हुए 2 मार्क्स, तो 2y इक्वल्स टू कितने मार्क्स मिलते हैं उसको 50। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो अब हम वही कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए इस क्वेश्चन में मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लेती हूँ। एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना होता है, ओके, विथ साइन। तो हम यहाँ पर देखें सेम करने के लिए हम उनमें एक दूसरे में मल्टीप्लाई करते हैं, बट यहाँ पे y में y का कोफिशिएंट -1 है, इधर y का कोफिशिएंट -2 है। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो इसका भी कोफिशिएंट -1 बन जाएगा। सो हम ये कर लेते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 2, तो हमारी इक्वेशन 2 जो निकल के आएगी वो हो जाएगी 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 25। ये हमारी इक्वेशन 2 ये हमारी निकल के आ रही है, हमने इक्वेशन 3 ले ली। ओके, सो अब जो हमारी मेन इक्वेशन है वो है ये और ये, हमें इन दोनों से सॉल्व करना है। सो एलिमिनेट कर लेते हैं, एलिमिनेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। ओके, सॉरी किसी को किसी में से करेंगे ना, 1 एलिमिनेटिंग इक्वेशन 1 या फिर इसको लिख लेते हैं एलिमिनेटिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, बिकॉज इक्वेशन 3 हम देखें तो 25 आ रहा है और इधर 40 है, तो हम 3 को 1 में से एलिमिनेट कर देंगे। ओके, सो 1 पहले आएगी, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 3x माइनस वाई, एलिमिनेट कर रहे हैं माइनस का साइन, इसके लेफ्ट हैंड साइड में 2x माइनस वाई ब्रैकेट के अंदर इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या है 40 माइनस 25। एलिमिनेशन मेथड तो याद होना ही चाहिए आप सबको, पूरी एक्सरसाइज कर ली है हमने उस पर। 3x माइनस वाई माइनस प्लस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस वाई इक्वल्स टू 40 माइनस 25 इज 550। ओके, y से y कैंसिल, 3x माइनस 2x इज x इक्वल्स टू 15। x की वैल्यू हमारी आ गई 15। नाउ y की वैल्यू निकालनी है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 3 में या इक्वेशन 2 किसी में भी कर सकते हैं, हम इक्वेशन 3 में पुट कर लेते हैं। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 है हमारी 2x, तो 2 इंटू 15 माइनस वाई इक्वल्स टू 25। 2 इंटू 15 इज 30 माइनस वाई इक्वल्स टू 25। 25 इधर आ जाएगा, 30 माइनस 25 इक्वल्स टू वाई उधर चला जाएगा, वाई इक्वल्स टू 5। सो हमारे x और y दोनों निकल गए। ओके, सो जो हमारा मेन नंबर है यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस मैंने लिखा नहीं, टोटल क्वेश्चंस देन टोटल क्वेश्चंस इक्वल्स टू x प्लस वाई। ओके, सो हमारे x जो आया है therefore x इक्वल्स टू 15, y इक्वल्स टू 5, hence total क्वेश्चंस इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा x प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू 15 प्लस 5 इक्वल्स टू 20। सो जो हमारे टोटल क्वेश्चंस थे टेस्ट में वो थे 20 क्वेश्चंस। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट 2 पार्ट्स रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। सो अगेन अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को फिर से चला कर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हमने केवल इसमें मेन जो था वो यही था इक्वेशंस बनाना, बाकी मेथड्स तो आपको सॉल्व करने आते ही हैं, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करिए। एंड अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।